Welcome class 11. Today we are going to start a new chapter, chapter number 9, business communications skills of secretary. In this chapter we will learn how the secretary communicate in business or outside the business. Means this chapter discuss about the communication skills of the secretary. मीन्स जो सेक्रेटरी होता है उसके पास कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द मीनिंग and definition of the business communications. Thereafter we will also learn the types of communication. Means communication के कौन से types होते हैं. Internal communications and external communication. Internal means जो within the various department में होते हैं. Means like in department of an organization. And the external communication means the communication which conduct between the business organization and outsider. मतलब जो business और आउटसाइडर्स के साथ होते हैं, एक्सटर्नली जो कम्युनिकेशन होते हैं, दैट इज़ नोन एज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. लाइक अभी आउटसाइडर कौन से हो सकते हैं, लाइक बैंक, सप्लायर, क्रिएटर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, राइट. देयर आफ्टर we will also learn the method of communication. Now there are the three kinds of method of communication, which is the main methods of communication, like the verbal, oral communication. Verbal means oral communication. हम orally जो communicate करते हैं on फ़ोन पे जो करते, कॉल पे करते हैं, लाइक जो पर्सनल टॉक्स करते हैं बिटवीन द इंडस्ट्री, बिटवीन द बिजनेस कंपनीज, एंड वी आल्सो टेक द इंटरव्यूज, स्पीचेस, okay, and talking on telephone, etc. So this is the oral communication. This is the method of oral communication which is conducted by the secretary in the business organization. जो business organization में एक secretary करता है, orally जो communicate करता है. Now next method is the non verbal. जो non verbal होते हैं, like the facial expression भी होता है secretary का, and eye contact, silence, symbols, signs, gesture, okay, body language. This all include in the non-verbal communication. Thereafter थर्ड कम्युनिकेशन, हम उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली हैं, बिकॉज हमने देखा है कि इन बिजनेस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ द रिटन कम्युनिकेशन विच वी कंडक्ट बाय द लेटर. सो रिपोर्ट्स, लेटर्स, provisions, circulars, okay, files, notice, minutes, agenda, etc. are included in the written communication. ये सब written communication में include होते हैं जो secretary करता है, because secretary has to prepare the reports, secretary had to send the letters for the call on shares, for the transfer of shares, and secretary has to write letter for the dividend, for the interest, etc. मीन्स बहुत सारे एस्पेक्ट है कि यहाँ पे सेक्रेटरी को लेटर्स लिखने पड़ते हैं. ओके, नाउ दे आफ्टर वी विल आल्सो सी दी मेरिट्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन. अब रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या मेरिट्स होते हैं, बिकॉज हमको पता है ओरल तो हम ओरली बात कर लेते हैं, नॉन वर्बल कर लेते हैं, बट रिटन कम्युनिकेशन का इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर द एडवांटेज of the letter writing in a business organization, within the organization और outside the organization. उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. मैं आपको एज ए नॉलेज एक दो बता देती हूँ. फर्स्ट, ये इकोनॉमिकल होता है और ये एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होता है, और ये एक तरह का परमानेंट रिकॉर्ड होता है, मीन्स एज ए एविडेंस काम करता है, और एक हम लोग बोलते हैं परमानेंट रिकॉर्ड भी होता है. इसमें पर्सनल जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, और फुलफिल और कंप्लीट होता है ये. ओके, और एक्यूरेसी तो रहती है इसके अंदर. वाइड एसेस होता है, इजीली कोई भी इसको एक बार दो बार पढ़ सकता है, और डीप में हम इसको लिख सकते हैं, डीप में हम बता सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन वेरी बेनिफिशियल फॉर द एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. Now thereafter we will learn the modes of electronic communications. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मोड्स कौन से होते हैं, मीन्स हाउ वी कैन डू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. अभी रिटन कम्युनिकेशन हमको पता है, हम लिख सकते हैं, बट वी कैन आल्सो सेंड द लेटर्स और नोटिस बाय द इलेक्ट्रॉनिक वे. ओके, सो
इट विल कम इनटू द मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कौन से मोड्स हैं? लाइक फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत फैमिलियर है मेरे के साथ, जैसा कि हमको पता है, ईमेल। वी कैन सेंड मैसेजेस विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हम इस डिवाइस को यूज़ करके, ईमेल को, जीमेल को यूज़ करके हम मैसेज सेंड कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट का भी यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्रीफाइसनेस है ना। वेबसाइट्स के थ्रू हम कर सकते हैं, ओके, थ्रू द इंटरनेट और द प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क वी कैन सेंड द मैसेज। लाइक हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? विद द www। ना ब्लॉग्स, दिस इज़ द कॉर्पोरेट ब्लॉग होता है, इसको कॉर्पोरेट ब्लॉग भी बोलते हैं और कॉर्पोरेट वेब ब्लॉग भी बोलते हैं ना। सोशल मीडिया जो नेटवर्क होते हैं लाइक फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब सोशल मीडिया नेटवर्क होते हैं ना। मोबाइल के थ्रू हम भेज सकते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन के थ्रू SMS, वी कैन सेंड द SMS बाय द मोबाइल फ़ोन ना। द लास्ट वन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो के थ्रू हम अपने चैप्टर्स को, ये जो हमारा कोरोना पीरियड है तो उसमें हम वीडियो के थ्रू ही क्या करते हैं, अपने जो मैसेजेस है, जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय द वीडियो हम सेंड करते हैं। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होता है, ये 2 वे पर्सनलाइज वेब कैम बेस्ड होता है ये कम्युनिकेशन। ओके, ना इसके बाद हम पढ़ेंगे इसेंशियल स्किल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या इसेंशियल स्किल होती है? लाइक लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, क्लियर, कॉन्साइज, पर्सनल टच, कॉन्फिडेंस। दिस ऑल आर द इसेंशियल स्किल्स होनी चाहिए किसके अंदर? सेक्रेटरी के अंदर, फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंस एंड एम्पैथी एंड इट शुड बी वेरी लिसनिंग होना चाहिए सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी आल्सो गिव एंड टेक द फीडबैक, उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए और सेक्रेटरी कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज, इट शुड बी ऑलवेज क्लियर एंड कंसाइज। और उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, so this is a very important essential skills for the effective communication. Now last one, we will also see the role of secretary in the business communication. secretary के क्या क्या रोल हो सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, so that we will see also here. Now अभी इसके बाद हम देखेंगे बिजनेस लेटर कैसा होना चाहिए, बिजनेस लेटर के लिए क्या मतलब बिजनेस लेटर होना कैसे चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, करेक्टनेस उसके अंदर होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइसनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके, देर आप नोटिस देखेंगे और रिपोर्ट्स भी देखेंगे एंड मिनट्स, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन द communication skills. So this is all about our business communication skills of our secretary. That is our chapter number 9. ये सारे हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. So today we will first start with the introduction. Okay, so let's start with the introduction. The term communication is derived from the Latin term communis, that means common. Whatever is common is shared by all. मीन्स ये जो वर्ड है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दी लैटिन वर्ड है. हमने देखा है कि बहुत सारे वर्ड ग्रीक से भी होते हैं, कि बहुत सारे ग्रीक से आते हैं. ओके, बट ये जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ, मतलब हमने देखा है कि बहुत सारे वर्ड्स ग्रीक से डिराइव करते हैं. ओके, बट ये जो वर्ड है ये ज़्यादा करके बहुत सारे वर्ड क्या होते हैं लैटिन से नहीं होते हैं. तो जो कम्युनिकेशन भी है ये भी कहाँ से डिराइव हुआ है, ये भी लैटिन वर्ड है एक, विच मीन्स कॉम्युनिज. ओके, एंड कॉम्युनिज का मीन्स क्या होता है, कॉमन विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल. कॉमन मीन्स जो हम सबको शेयर कर सकते हैं, या फिर हम जो सबको शेयर करते हैं, मीन्स वॉट एवर इज़ कॉमन टू शेयर दी ऑल, जो सबको शेयर करने के लिए होता है, डैट इज़ नोन एज द कॉम्युनिज. ओके, नाउ देयर हैज़ अ डेफिनेशन गिवन बाय द जॉर्ज आर टेरी. यहाँ पे जॉर्ज आर टेरी ने एक डेफिनेशन दी है. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, इट इज़ एन exchange of facts, idea, opinions or emotion by two or more person. Means communication is क्या है, communication क्या है यहाँ पे, communication एक exchange है between the peoples. It is an exchange of facts, ideas, opinion, emotions by the two or more person. दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो भी इनके आइडियाज़ होते हैं, ओपिनियन होते हैं, जो भी इमोशंस होते हैं उसको एक्सचेंज किया जाता है, दैट इज़ नोन एज द कम्युनिकेशन. ओके, नाउ देयर आफ्टर वी विल सी. अभी
हमने देखा कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन डेफिनेशन है ये ब्रेनर के थ्रू भी दिया गया है। जॉर्ज और टेरी ने तो बताया कि इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियंस और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। नाउ अकॉर्डिंग टू द ब्रेनर, ब्रेनर इज अनदर पर्सन और अनदर यहाँ पे ऑथर है, उन्होंने बताया है कि इट इज़ द एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग। इट इज़ एन एक्सप्रेशन विच इज़ चैनलिंग, मतलब जो चैनलाइज होता है, एक दूसरे के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग, या जहाँ जो हम जिसको हम रिसीव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक तरह का एक्सप्रेशंस है जो चैनलिंग होता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम रिसीव भी कर सकते हैं, जिसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, विच इज़ इट इज़ रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग ऑफ एन आइडिया। इट इज़ द रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मीन्स हम बिजनेस में, इंडस्ट्री में जो भी आइडिया को रिसीव करते हैं और इंटरचेंज करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, या फिर ये एक तरह का चैनल है जो एक्सप्रेशन को एक्सचेंज करता है, दैट इज़ नोन एज द कम्युनिकेशन। ओके, नाउ they has given the meaning and definition of business communication. See, business communication is the branch of general communication which is especially concerned with business activity. बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? एक तरह का ब्रांच है जनरल कम्युनिकेशन का, जो स्पेशली किससे कंसर्न करता है? बिजनेस एक्टिविटीज से। When communication take place among business entities concerning business affair or business related issues, it is known as the business communication. जब हम किसी बिजनेस एंटिटीज़ या फिर बिजनेस कंपनी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम उस बिजनेस अफेयर के बारे में बात करते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं, and that is known as the business communication. When communication take place among the business entities, means among the business companies concerning the business affairs or business related issues. बिजनेस अफेयर्स क्या होता है? बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड जो बातें होती है उसके बारे में जो हम बातें करते हैं, ओके, कंसर्न करते हैं, डिस्कस करते हैं, दैट इज़ नोन एज द बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब वो कम्युनिकेशन जब दो कंपनी या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है और बिजनेस के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है, एक्टिविटीज़ है, उस पर बातें करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, दैट इज़ नोन एज द बिजनेस कम्युनिकेशन। नाउ डेफिनेशन हैज़ गिवन द ब्रेनर डिफाइंस बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ इन द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बिजनेस में, कंपनी में जो भी आइडियाज़, जो भी ओपिनियन होते हैं, जो भी फैक्ट्स है, जब इंटरचेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे से रिसीव किए जाते हैं और उसको फिर सेंड किए जाते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस है उसको चैनलाइज होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे से, दैट इज़ नोन एज द बिजनेस कम्युनिकेशन। नाउ दे आर द types of communication also has given. So there has a two kinds of the communication, that is the internal communication and second one is the external communication. So no organization can function satisfactorily or achieve its goal if without effective communication that happen both internally and externally. Internal communication refers to the communication that take place internally between the various department of the organization. अब internal communication क्या होता है? वो communication जो internally होता है, जो which has conduct within the organization, which has conduct between the department of an organization. The internal communication is important because it support the managerial function. ये मैनेजर जो फंक्शन होता है, मीन्स फ्रॉम द लोअर लेवल टू द मिडल लेवल टू टॉप लेवल, ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है कम्युनिकेशन, फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, फ्रॉम द एम्प्लॉय, फ्रॉम द हायर लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू द मैनेजमेंट, फ्रॉम द सेक्रेटरी टू द एम्प्लॉय, जो भी कम्युनिकेशन होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज द इंटरनल कम्युनिकेशन. ओके, नाउ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीन्स वॉज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन refers to the communication that take place between
the business organization and outsider like banks, supplier, caterers, government, etc. Now, external communication connect an enterprise to the outside environment. अभी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ द कम्युनिकेशन विच रिफर्स टू द बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के बीच में होता है, जो बाहर आउटसाइडर से होता है. बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन से हो, कंपनी से हो, या फिर डिफरेंट कंपनी के थ्रू, कंपनी से तो हो बट आउटसाइडर्स के साथ भी, लाइक बैंक के साथ होता है. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन बैंक के साथ हो, या फिर उसके सप्लायर के साथ हो, या फिर उसके क्रेडिटर्स के साथ हो, उसके क्रेडिटर्स के साथ हो, या फिर गवर्नमेंट के साथ हो. सो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ नोन एज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. ओके, सो द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीन्स विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस between the business organization or with the outsider like bank, creditors, suppliers, shareholders, members, government, etc. That is known as the external communication. This is the communication which connect the organization or enterprise to the outside environment. ये कम्युनिकेशन कैसा है? जो कंपनी को, जो ऑर्गेनाइजेशन को बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर की जो एक्टिविटी है, जो बाहर की दुनिया है, जो बाहर की जो एस्पेक्ट्स है, उनसे रिलेट करवाता है, जब उनसे कनेक्ट करता है, दैट इज़ नोन एज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. सो गाइज, टुडे वी हैड सीन द मीनिंग, introduction, meaning, definition of communication, and thereafter we had also seen the types of communication. Now in next video we will see the method of communication, that is the verbal, non-verbal and written communication. Okay, सो आज के लिए इतना ही. गुड बाय.